सिन्हा जी के पंचायत चुनाव कवरेज का कारवां अब सारठ पंचायत पहुंच गया है। एक बात आपको बताते चले, देवघर जिला में सारठ पंचायत को सबसे ज्यादा हॉट सीट माना जाता है। अभी हम बैठे हुए हैं सारठ पंचायत के पूर्व मुखिया मोहनानंद झा के यहाँ, जिन्होंने सारठ की पंचायत की जनता के लिए अपना बहुमूल्य 5 वर्ष दिया था और यहाँ के लोगों को तत्कालिक सुविधा उपलब्ध कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इस वर्ष के इस त्रिस्तरीय पंचायत इस बार के चुनाव में उनकी धर्मपत्नी ने पुनः एक बार अपने पति द्वारा किए गए कार्यों की विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए मैदान में हैं और सारठ की जनता से अपील करना चाहती हैं। आइए हम मिलाते हैं वर्तमान प्रत्याशी और भूतपूर्व मुखिया मोहनानंद झा से। फिर चुनाव आ गया, आप एक लंबे अवधि के बाद 2010 में पंचायत चुनाव हुआ था और सारठ की जनता ने अपार प्रेम दिया और आपको बहुमत देके गद्दी सौंपी थी। उस समय के किए गए कार्यकाल और वर्तमान के समय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम छोटी मुंह बड़ी बात क्या बोले, जो काम हमने सोचा या सोचे कि पूरा सबको लिख दें, लेकिन उस टाइम कुछ पाबंदी भी था, APL BPL, फिर भी हमने सारा चावल सबको 150 आदमी को बिना BPL का लिख दिए 35 किलो का, 160 का, जबरदस्ती लड़ाई करके एमओ से। और आज जो भी उस समय अगर अभी इस बार मेरी पत्नी है मुखिया कैंडिडेट, अगर ये जीती तो निश्चय ही जो बचा हुआ काम है ना सारठ का, पानी से लेके थाना पुलिस तक, कभी मेरा पब्लिक को जाना नहीं पड़ेगा। सारठ पंचायत की जनता दबे जुमान में ही सही, लेकिन एक तारीफ आपके कार्यकाल की करती है कि जब तक मोहनानंद झा सारठ पंचायत के मुखिया थे, लोगों के घर घर तक पानी पहुंचता था और उसके बाद थोड़ी सी समस्या भी है। क्या कहेंगे इस पर? पानी का देखिए, अगर हम लोग अगर यहाँ का मुखिया बनते हैं, निर्मला देवी बनती है, तो मेरा एक ही नारा है, भूतपूर्व मुखिया का एक नारा, पानी पिलाना धर्म हमारा। ये मेरा धर्म है। मुखिया से पहले भी 3 साल पिलाएं, मुखिया में रहे 5 साल पिलाएं, 8 साल पिलाएं, बिना किसी से पैसा लिए हुए। पंचायत में सारा पैसा मैं भुगतान करता था और मैं किसी से किसी का दिल नहीं दुखाया हूं। थोड़ा मैं कड़क आदमी हूं, क्योंकि गार्जनी करना कुछ, अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर स्टेमिना नहीं है तो वो गार्जनी सारठ का क्या करे। ये सारठ है, ये विधानसभा भी है, यहाँ पर थोड़ा दबंगी भी करना पड़ता है, बहुत प्रकार के असुर लोग जुट जाते हैं भी है, यहाँ पर थोड़ा दबंगी भी करना पड़ता है, बहुत प्रकार के असुर लोग जुट जाते हैं। विकास के लिए देखिए, हम लोग सब समय ही सोचते हैं कि सारठ में किसी प्रकार का कोई प्रकार का तकलीफ किसी को ना हो, या तो वो छोटी जाति से आवे, बड़ी जाति से आवे, किसी प्रकार की जाति से। और मैं सब दिन सब जाति को लेके बैठता हूं और मैं डेली बैठता हूं। अगर किन्हीं को भी देखना हो तो बिना 40-30 लड़का के आप देखिए, बीच में मैं 12 मास 300 दिन में बैठता हूं। कहते हैं कि आपके समय में छोटी मोटी घरेलू विवाद का निपटारा पंचायत में ही हो जाता था। जहां बैठ गए वहीं पंचायत बना दिए और खत्म कर दिए 2 मिनट में, उसको कभी तकलीफ होने नहीं दिए। आप लोग मीडिया हैं, आप लोग को हम क्या छिपाएंगे, आप लोग घर घर जाते हैं, आप घर घर आदमी से पता भी कर सकते हैं क्या ये सत्य है या गलत है। आपके कार्यकाल के समय में थाना में अगर कोई फरियादी या किसी प्रकार का कोई आवेदन लेके जाता था तो लोग कहते हैं कि थाने के अधिकारी एक बार तत्कालीन मुखिया मोहनानंद झा से जरूर संपर्क करते थे। अभी क्या स्थिति है? अभी घोर स्थिति दुर्दीन हो गया है। मुखिया को ये हाल के दिन हुआ, सब लड़के को मैं छोड़ाया हूँ, एक महीना भी नहीं हुआ होगा। अब वो बोलता है कि हम नबी नहीं है घर में। तो मुखिया अगर बनाता है तो मुखिया का नियम क्या है कि मैं पब्लिक को दुख सुनाऊं? नहीं, मेरा दुख पब्लिक नहीं सुनेगा, पब्लिक का दुख मुखिया को सुनना होगा 24 घंटा। वो क्या फरियाद लेके आता हमको सुनना है। और मैं रहूं या नहीं रहूं, फिर भी ये थाना भी, ब्लॉक भी हमको सम्मान सब देते हैं। मेरा बात चलता है सबसे। बड़ा एक वजनदार शब्दों का भी पूर्व मुखिया ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। बड़ा अच्छा बात कहा कि दुखियों का दुख सुनना है, न कि हमें अपना दुख लोगों को बताना है। और जो अभी वर्तमान मुखिया था या उसका अब कहानी खत्म होने वाला है,
वो सिर्फ आदमी को दुख सुनाया कि हमको ये दुख है, वो दुख है, ये कोई भी काम नहीं हुआ। 7 साल, ये 5 साल नहीं, वो लोग बिलाई पूछ के मुखिया बना था। 7.5 साल हो गया काजकाल। अब देखिए पब्लिक का क्या दुर्दशा है। पानी तो एक बूंद कहीं नसीब नहीं हुआ, आकार मचा हुआ। हम लोग के रेजिंग में बिजली गया, तुरंत बिजली ऑफ, तुरंत चालू, तुरंत चापाकल कहीं खराब है, बोली पे हमारा बोली जाने का देरी है, वहां काम 2 मिनट में होगा। और दूसर में इसके लिए किसी बाबू का कोई जरूरत हमको नहीं पड़ा, और मैं किसी बाबू के यहाँ जाता भी नहीं हूं। मैं खुद चाहता हूं कि इस कंधे से ढोऊं, मैं अपना कंधा से ढोऊंगा। दूसरा कोई भी बना दीजिएगा इस पंचायत में, उसको किसी का न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, अन्यथा वो एक डेग नहीं चल पाएगा। बतौर अभिभावक आप दुख लोगों को बताना है। और जो अभी वर्तमान मुखिया था या उसका अब कहानी खत्म होने वाला है, वो सिर्फ आदमी को दुख सुनाया कि हमको ये दुख है, वो दुख है, ये कोई भी काम नहीं हुआ। 7 साल, ये 5 साल नहीं, वो लोग बिलाई पूछ के मुखिया बना था। 7.5 साल हो गया काजकाल। अब देखिए पब्लिक का क्या दुर्दशा है। पानी तो एक बूंद कहीं नसीब नहीं हुआ, आकार मचा हुआ। हम लोग के रेजिंग में बिजली गया, तुरंत बिजली ऑफ, तुरंत चालू, तुरंत चापाकल कहीं खराब है, बोली पे हमारा बोली जाने का देरी है, वहां काम 2 मिनट में होगा। और दूसर में इसके लिए किसी बाबू का कोई जरूरत हमको नहीं पड़ा, और मैं किसी बाबू के यहाँ जाता भी नहीं हूं। मैं खुद चाहता हूं कि इस कंधे से ढोऊं, मैं अपना कंधा से ढोऊंगा। दूसरा कोई भी बना दीजिएगा इस पंचायत में, उसको किसी का न किसी का सहारा लेना पड़ेगा, अन्यथा वो एक डेग नहीं चल पाएगा। बतौर अभिभावक आपने एक बड़ा शब्द का अच्छा उपयोग किया कि सारठ पंचायत का मुखिया का मतलब हुआ गार्जियन, और गार्जियन का जो दायित्व है वो आप पूरा वहन करने के लिए तैयार हैं और किए हैं। बिल्कुल किए हैं, करेंगे और करते रहेंगे। हमारे साथ बैठी हुई हैं प्रत्याशी निर्मला देवी, जो इस बार निर्मला देवी जी भी हमारे साथ हैं, जो सारठ पंचायत के से प्रत्याशी हैं, मुखिया की प्रत्याशी हैं, और भूतपूर्व विधायक की, पूर्व विधायक की, पूर्व मुखिया की धर्मपत्नी हैं। कट हो गए। निर्मला देवी हमारे समक्ष बैठी हुई हैं और पूर्व मुखिया मोहन आनंद झा की धर्मपत्नी हैं निर्मला देवी। हम इनसे जानेंगे कि ये पहली बार चुनाव के मैदान में हैं और क्या मन में इनकी सारठ की जनता के लिए महत्वाकांक्षा, सारठ की जनता के लिए क्या सोची हैं, कैसे उनका हम कैसे ले दे के चलेंगे, कैसे परिवार की तरह एक दूसरे को प्रेम करेंगे, और आगे विकास की क्या रूपरेखा होगी। जो मेरे पति के कार्यकाल में विकास हुआ और जो बाकी है वो मैं अब पूरा करूंगी मुखिया प्रत्याशी बन के। आपको लगता है कि आप ये गद्दी संभाल लेंगी? जी हाँ, मैं ये गद्दी संभाल लूंगी, क्योंकि मेरा पति पहले मुखिया रह चुके थे, अभी भी साथ में है। मैंने आप लोग दोनों कंधे से कंधा मिलाकर सारठ पंचायत के विकास में भूमिका निभाएंगी। जी जी हाँ बिल्कुल। सारठ की जनता से एक अपील कर दीजिए कि आपको वो मतदान करें तो क्यों मतदान करें। मैं सारठ के जनता का मान सम्मान बचाने के लिए हमेशा खरी उतरूंगी। कृपया आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग अपना बहुमूल्य वोट हमें दें। ठीक है। मैं अभी आपको दिखा रहा था सारठ पंचायत की प्रत्याशी निर्मला देवी और पूर्व मुखिया मोहन आनंद झा की से बातचीत। मैं सिन्हा जी रिपब्लिक नेशन के दर्शकों को फिर से अभिवादन करता हूं, और आगे फिर हम किसी प्रत्याशी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखते रहें रिपब्लिक नेशन।